सर्द हवा के झोंकों ने झरपटिया गांव को जकड़ लिया था। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच बसा यह गांव अपनी एक अदृश्य दीवारों में सिमटा हुआ था। सूरज ढलते ही यहाँ दरवाजे बंद हो जाते थे, खिड़कियां बंद और लैंप धीमे कर दिए जाते थे। वजह, गांव के पीछे एक झील थी, ब्लैक वाटर लेक, जिसकी सतह इतनी काली थी कि दिन में भी उसमें सूरज नहीं दिखता था। कोई उसे यादों की कब्र कहता था, कोई शैतान की आंख। कई साल पहले एक कहानी फैली थी कि जो भी उस झील के पास जाता है वो अपनी सबसे प्यारी यादें खो बैठता है और फिर वो खुद को भी भूल जाता है। लेकिन कहानियां कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, जब सवाल किसी अपने की जान का हो, इंसान डर से लड़ जाता है। ऐसा ही हुआ आदित्य के साथ। 6 साल बाद जब आदित्य अपने गांव लौटा तो उसकी आंखों में सिर्फ एक नाम था, कृतिका, उसकी छोटी बहन जिसे वो दिल से चाहता था। शहर में पढ़ाई खत्म करके लौटा था तो उसने सोचा था अब कृतिका के साथ ढेर सारी बातें करेगा, पर गांव पहुंचा तो सब खामोश थे। माँ पापा नहीं थे और गांव के लोगों की आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। कृतिका कहाँ है? उसने पूछा। एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, वो 5 दिन से लापता है, आखिरी बार जंगल की ओर गई थी। आदित्य का दिल बैठ गया। जिस बहन को वो लेकर आया था स्कूल में दाखिल करवाने, वो अब गायब। वो सीधे पुलिस चौकी गया, लेकिन दरोगा बोला, ब्लैक वाटर लेक के पास कुछ नहीं मिला, ना कपड़े ना निशान, हम कुछ नहीं कर सकते। गांव के बुजुर्गों ने भी कंधे झटक ली। सिर्फ एक बुजुर्ग पंडित ने धीरे से कहा, अगर वो झील के पास गई थी तो अब बस उसकी परछाई ही लौटेगी। आदित्य को यह सब बकवास लगा। कहानी है, डर फैलाया जाता है, मैं खुद जाऊंगा वहां। और वो चला गया। रात के अंधेरे में अकेले झील के पास पहुंचते ही उसे एक सिहरन सी महसूस हुई। चारों ओर धुंध थी, हवा में नमी और पानी इतना काला कि उसमें चांदनी भी घुल नहीं पा रही थी। अचानक उसे सुनाई दी एक आवाज, भैया। वो चौंका। फिर झील की सतह पर हलचल हुई। एक चेहरा उभरा, कृतिका का। लेकिन अगले ही पल वो चेहरा फिसल गया, जिसे कभी था ही नहीं। अगले दिन आदित्य को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे याद नहीं आ रहा था कि कृतिका का बर्थडे कब होता है। शायद टेंशन में हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन दूसरे दिन उसे याद नहीं आया कि उसने उसे आखिरी बार गले कब लगाया था। तीसरे दिन उसे यह भी याद नहीं रहा कि कृतिका को कौन सा रंग पसंद था। यादें एक एक कर मिट रही थीं। वो गांव की लाइब्रेरी में गया। वहां एक पुरानी डायरी मिली, पंडित हरिहर शर्मा की। उसमें लिखा था, ब्लैक वाटर लेक एक आत्मा है, वो इंसानों की भावनाओं को पीती है, उनकी सबसे प्यारी यादों को। जब इंसान की यादें खत्म हो जाती हैं तब उसकी पहचान भी मिट जाती है। फिर वो शरीर नहीं, केवल परछाई बन जाता है और झील का हिस्सा बन जाता है। अब आदित्य को समझ आ गया था कि कृतिका को क्यों कोई नहीं खोज पाया। वो रोज झील के पास जाता, बहन को खोजता और हर बार उसकी यादों की एक और परत उतरती जाती। एक दिन उसे अपनी माँ की शक्ल भी याद नहीं रही। अंत में वो टूट गया। रात 3 बजे, अमावस्या की रात, जब पूरा गांव सो रहा था, आदित्य अकेला फिर झील पर पहुंचा। हवा थमी हुई थी, झील का पानी और भी काला था। वो झील की ओर देखता रहा, फिर चीखा, अगर तुझे मेरी यादें चाहिए ले ले, लेकिन मेरी बहन को वापस कर। वो छलांग लगाकर झील में कूद गया। वो डूबा गहराइयों में और फिर उसकी आंखें खुली एक और ही दुनिया में। काला अंधेरा, कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं। हवा में सैकड़ों आत्माएं तैर रही थीं, धुंधली, बेचेहरा, मगर भावों से भरी। एक आत्मा उसकी ओर बढ़ी, कृतिका। भैया, वो बोली। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल एक विशाल शैतानी साया उनके सामने उभरा। झील की आत्मा, काली, बिना चेहरा, मगर हजारों आंखों जैसी लहरें। वो बोली, उसे वापस ले जाओ, लेकिन बदले में मुझे तेरी हर एक याद चाहिए। आदित्य ने कृतिका की आंखों में देखा, मुस्कुराया। यादें क्या चीज हैं अगर तू साथ हो। और उसने सिर झुका दिया। एक पल में झील ने उसकी सारी यादें खींच लीं। माँ की गोद, बचपन की राखियां, स्कूल की छुट्टियां, कृतिका की हंसी, अपना नाम, सब कुछ। वो बेहोश हो गया, लेकिन कृतिका की आत्मा बाहर निकल आई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा
कृतिका घर लौट आई है, जिंदा, रोती हुई, कांपती हुई। वो बोली, भैया ने मुझे बचा लिया, वो अब भी वही है, पर अब वो मुझे नहीं जानता। गांव के किनारे मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़का बैठा रहता है, आंखों में मासूमियत, चेहरे पर मुस्कान, मगर किसी को नहीं पहचानता। उससे कोई पूछे, तुम कौन हो? वो जवाब देता है,